नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में। तो देखिए, आज है 27 सितंबर एंड दिन जो है सैटरडे है, शनिवार है आज। तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए किया गया? तो यहाँ पर अग्नि प्राइम, देखिए अग्नि प्राइम बहुत गर्व का विषय भारत के लिए। भारत ने देखिए अग्नि प्राइम रेल लॉन्चर के मामले में सफलता हासिल की है, ठीक है ना। आ जाइए अब देखते हैं अग्नि प्राइम के बारे में, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो देखिए ये जो लॉन्च किया गया ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से। तो डीआरडीओ के द्वारा आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से, ठीक है। तो पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से अग्नि प्राइम को लॉन्च किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से किया गया, ठीक है। उड़ीसा के चांदीपुर रेंज, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जितने भी फैक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, एक नई पीढ़ी की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मीडियम रेंज है। इसकी जो क्षमता है वो 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। नेक्स्ट देखिए, 2 स्टेज की सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट मिसाइल है, जो पुराने अग्नि सीरीज से हल्की और अत्यधिक उन्नत है। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर आवश्यकता क्या पड़ी कि रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दुश्मनों के रडार से बचना है। तो ऐसी जगह पर हो सकता है कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि ऐसा लॉन्च करना पड़ जाए, क्योंकि ये जो जब ट्रेन में इसे रख के लॉन्च किया गया तो इसे कनस्टर में रख के लॉन्च किया गया, जिससे कि कई बार जो दुश्मन की मिसाइलें, उनके ड्रोन हैं, अगर वो मतलब इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, डिटेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये कार्य किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपको इसके विषय में पता चल गया, अग्नि प्राइम। आ जाइए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा और डीआरडीओ की उपलब्धियां, भारत की उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये है WHAP 8x8, ठीक है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म इसका फुल फॉर्म है। एक बख्तरगन बंद जो है व्हीकल है, ये देख लीजिए आप। इसको बनाया है डीआरडीओ ने, किसके साथ मिलकर बनाया है? तो TASL यानी कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। तो इसके द्वारा ये बनाया गया, इन दोनों ने मिलकर के पूर्णतः ये देखिए स्वदेशी, ये स्वदेशी निर्माण है, स्वदेशी निर्मित है ये। तो ये हो गया आपका 8x8 का मतलब 8x8 कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित WHAP ये बनाया गया है, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीआरडीओ रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन, आपको पता होगा, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1958 के तहत की गई थी। और ये किसके तहत कार्य करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? तो इसके नाम में ही इसका कार्य है रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन, जिससे आशय है कि रक्षा से संबंधित उत्पादों का विकास और उनसे संबंधित अनुसंधान करना डीआरडीओ का प्रमुख काम है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2035 तक पहली बार किस देश ने प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 7 से 10% तक कटौती करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है चीन। देखिए ये जो बैठक हुई है न्यूयॉर्क में ही, न्यूयॉर्क में बैठक हुई और उसमें वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया चाइना के जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा, ठीक है। शी जिनपिंग ने उसे वर्चुअल माध्यम से बताया और उन्होंने घोषणा की, पहली बार ये घोषणा की कि हम 7 से 10% तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेंगे। जबकि इससे पहले अभी तक चाइना कहता था कि विकास के इस दौर में 2030 तक कोई संभावना
पता नहीं है कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कोई भी कमी लाएंगे, लेकिन ये पहली बार चाइना के द्वारा किया गया। ठीक, अब देखिए चाइना का एकात और आप देख लीजिए अभी हाल ही में के वीज़ा लॉन्च करने वाला, जब इस समय अमेरिका के द्वारा H1B वीज़ा शुल्क लगाया गया, बहुत हाई शुल्क वहाँ पर हमें देखने को मिला, तो लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा के वीज़ा। इसमें जो है पेशेवरों को, जो कि प्रोफेशनल है, उनको अपने देश में आकर्षित करना, ये इसका काम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 के बीच किस राज्य ने गरीबी में कमी लाने में विशेष रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है? राइट आंसर है यहाँ पर बिहार। देखिए ये हालिया ही रिपोर्ट है, हाल फिलहाल की रिपोर्ट है, 1-2 दिन पहले की ही। तो इसके अनुसार उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत के महाराष्ट्र गुजरात, ठीक है, दक्षिण भारत के महाराष्ट्र और गुजरात से भी आगे बढ़ कर के अपने यहाँ गरीबी में कमी लाई है बिहार ने। अगर हम देखें तो ये कमी करीब 80% तक लाई गई है। इसके बाद उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का नाम आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुधार किया है वो किया है आपका बिहार ने, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक लागत GDP का कितना प्रतिशत दर्ज की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 7.9%। देखिए ज्ञान वीरों एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर रखा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट लॉजिस्टिक के मामले में आई है, ये DPIIT के द्वारा पहली बार निकाली गई है इस लॉजिस्टिक के मामले में। ठीक है, पहली बार निकाली गई है। और आपको पता है कि DPIIT किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए लॉजिस्टिक में जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर की गई है, तो इसमें बताया है कि सबसे अधिक कमी जो कि जब सामान इधर से उधर भेजा जाता है तो ट्रेन के माध्यम से सबसे सस्ता पड़ता है। ठीक है, ट्रेन के माध्यम से सबसे सस्ता पड़ता है, ट्रेन के माध्यम, जबकि सबसे महंगे की बात की गई वो रोड से बात की गई, सबसे महंगा रोड से पड़ता है। जबकि अगर समुद्र यातायात की बात, यातायात नहीं, जो सामान भेजा जाता है कंटेनर्स में, तो उसमें समुद्र से काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन जब उसकी रोड से उसको फिर पहुंचाया जाता है तो वहाँ पर फिर उसमें महंगाई आ जाती है। तो इस तरह से ये हो गया। और देखिए पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर देखा जाए तो पिछले जब लॉजिस्टिक की रिपोर्ट आई थी वो DPIIT की नहीं थी, लेकिन इसमें इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है कि 8.89% थी। तो इस बार यहाँ पर हमें कमी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये 7.97%। याद रखिए इसको, ठीक है, कुछ फैक्ट बिल्कुल इस तरीके से याद करने पड़ते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है ये R अश्विन। देखिए R अश्विन, अभी तक BCCI के द्वारा इस पे प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी बाहर जा कर के इस तरह की लीग में हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन R अश्विन के द्वारा T20 लीग से संन्यास लेने के बाद से अब वो एलिजिबल हो गए खेलने के लिए। तो यहाँ पर ये जो BBL है ये आपका ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ये फ्रेंचाइजी है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग में अब खेलेंगे R अश्विन। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर सुधांशु वत्स जी को विज्ञापन मानक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें, उनकी भी नियुक्ति साथ में ही की गई। उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है S सुब्रमण्येश्वर। ठीक है, ये उपाध्यक्ष होंगे। अभी अक्टूबर में 40वीं जयंती मनाई जाएगी
40वीं जयंती मनाई जाएगी विज्ञापन मानक परिषद की, ठीक है, ASCI, इसकी 40वीं जयंती मनाई जाएगी। तो उससे पहले ये निर्णय लिया गया है। अब आ जाइए, ये जो ASCI है इसके कुछ पहल देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया है हाल फिलहाल में। SCI, ठीक है, ASCI, इसका जो पहला पहल है वो है जेन अल्फ़ा, ठीक है, जेन अल्फ़ा। देखिए इसका क्या उद्देश्य है, जो भी पीढ़ी डिजिटल के दौर में, डिजिटल युग के दौर में पैदा हुई है, डिजिटल युग के दौर में पैदा हुई है, उसे भ्रामक विज्ञापनों से बचाना, ठीक है, भ्रामक विज्ञापनों से बचाना। और इसके साथ ही साथ जो ब्रांडेड विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकार पर, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार पर जागरूक करना। तो ये हो गया इसका कार्य। इसके साथ ही साथ एक और पहल स्टार्ट की गई है इनके द्वारा, उसका नाम है एडवाइस कार्यक्रम, ठीक है, एडवाइस कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है युवाओं को विज्ञापनों के मामले में साक्षर बनाना, ठीक है, विज्ञापनों के मामले में साक्षर बनाना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मामले में साक्षर बनाना, ठीक है। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये दो पहल याद करनी है, ASI के द्वारा जेन अल्फ़ा और एडवाइस कार्यक्रम। पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर IIT मद्रास, ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र के रूप में IIT मद्रास भारत में नवाचार और AI के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काफ़ी अच्छे से जाना जा रहा है, उसे काफ़ी प्रगति कर रहा है IIT मद्रास, जिसकी वजह से इसे नामित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपो 2025 में सिटी ऑफ हनी का खिताब उत्तर प्रदेश के किस शहर को मिला है? तो यहाँ पर राइट आंसर है सहारनपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर। यहाँ पर देखिए जो हनी, ये सिटी ऑफ हनी क्यों बोला जा रहा है, एक तो यहाँ से कई तरह से अजवाइन हो गया, मसालों में धनिया, ठीक है, के साथ साथ देवदार, कई तरह के जो हैं वो शहद यहाँ पे उत्पादन किए जाते हैं और उसका निर्यात अमेरिका जैसे और यूरोप कंट्रीज़ में भी किया जाता है, वहाँ पर इसे बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि ये जो पूर्णतः उत्पादन यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि अन्य प्रदेशों से मंगा करके उसको रिसाइकल करके या जो भी है उसका काम करके इसे अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सहारनपुर, याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला पॉलीमर हार्ट वाल्व भारत में किस अस्पताल में लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है यहाँ पर फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, ठीक है, ये लॉन्च किया गया। भारत में ये जो पॉलीमर हार्ट वाल्व है इसकी बहुत आवश्यकता थी, इसकी, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा इसके संबंध में बोझ है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं आ रही थी। अब पॉलीमर से क्या है, ये सक्सेसफुल माना जा रहा है पॉलीमर हार्ट वाल्व, क्योंकि जब हार्ट सर्जरी की जाती थी तो इससे पहले कई बार समस्याएं उत्पन्न होती थी, क्योंकि युवाओं के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है। और पॉलीमर ये हार्ट वाल्व है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछ लिया जाए कि फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में जो लॉन्च किया गया वो कौन से धातु का या किस पदार्थ का बना हुआ था, ठीक है। तो पॉलीमर आपको याद होना चाहिए।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ये राइट आंसर है तिरुमाला। तिरुबाला में स्थापित किया गया है। क्या है इसमें देखिए, इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया चंद्र बाबू नायडू के द्वारा। ठीक है, चंद्र बाबू नायडू के द्वारा। आपको ये मंदिर पता भी होगा कहाँ है, तो ये मंदिर आपका है, ये मंदिर आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये मंदिर आपका है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के अलावा देखिए इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है आपका 24/7 निगरानी, यहाँ पर निगरानी, भीड़ प्रबंधन आदि कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, भीड़ प्रबंधन आदि कार्य किए जाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर है 26 सितंबर। ठीक है, 26 सितंबर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर है 26 सितंबर। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर है 26 सितंबर। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि ये कब से प्रारंभ किया गया। तो देखिए इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य महासंघ, ठीक है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य महासंघ की बैठक हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई? तो इंडोनेशिया में। और तभी वहाँ पर इसे 2011 में प्रारंभ किया गया। अगर हम इस संस्था की बात करें, इस महासंघ की बात करें कि तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ये जो मनाया जाता है स्वास्थ्य पर्यावरण दिवस, ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो थीम थी इस साल वो है स्वस्थ वायु और स्वस्थ लोग। ठीक है, तो ये थीम आपसे पूछी जा सकती है, स्वस्थ लोग, क्योंकि छोटी सी थीम है और यहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है, स्वस्थ वायु स्वस्थ लोग। अच्छा, अगर देखिए वाकई स्वस्थ वायु रहेगी तो ना हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना दमे की, ना किसी प्रकार की एलर्जी की, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही नहीं होंगी। इसीलिए स्वस्थ वायु स्वस्थ लोग की बात यहाँ पर थीम में है। नेक्स्ट देखिए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किस कंपनी के साथ समझौता किया है ताकि एनसीएस पोर्टल पर 10,000 नौकरियां उपलब्ध कराई जा सकें? तो यहाँ पर राइट आंसर है जो जेप्टो। ठीक है, जेप्टो के ने ये रोजगार मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसमें 10,000 नौकरियां मिलेंगी। और इसमें देखिए क्या है, मनसुख मांडविया, ठीक है, मनसुख मांडविया की उपस्थिति में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया। और ये जो एनसीएस की बात की जा रही है, एनसीएस पोर्टल, तो देखिए नेशनल करियर, ठीक है, नेशनल करियर, ये हो गया पोर्टल। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो ज्ञानवीरों की गई थी 2015 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, उद्योग जगत के लोगों, निवेशकों व नीति निर्माताओं को जोड़ने हेतु रोड शो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? राइट आंसर है यहाँ पर कोयला मंत्रालय के द्वारा। नहीं पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल गलत करके आएंगे। और इसका आयोजन, इस रोड शो का आयोजन आखिर किया कहाँ गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इसके बाद आप देखिए इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2030 तक 10 करोड़, ठीक है, टन कोयला, ठीक है, 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हो गया नई दिल्ली में इसका आयोजन, ध्यान रखिए। आ जाइए आगे देखते हैं। प्रमुख तथ्यों में देखिए डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया, ये लास्ट आपका आज का करंट अफेयर का है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, और नॉर्थ ईस्ट से क्योंकि संबंधित हैं, असम से, तो ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है। देखिए डॉक्टर दिव्य ज्योति सैकिया के अंतर्राष्ट्रीय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्हें दिल्ली में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और ये राष्ट्रीय पुरस्कार देखिए कौन से, वीर सावरकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। तो पूछा जा सकता है कि
वीर सावरकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी दिया गया। यह सम्मान उन्हें उनके मानवतावादी और समाज सुधारक कार्यों के लिए दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ज्ञान मेरो कंप्लीट होता है करंट अफेयर्स। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।